बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो कब मैक्सिमम होगी, कब उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है, और वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी मोशन किस तरह की होगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, जब चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है ना, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसका फार्मूला होता है हमारे पास F = Q × V क्रॉस B। ठीक है, ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो ये इनफैक्टली आपके पास, अगर मैं जस्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ये आता है QVB साइन ऑफ थीटा। ये फोर्स लगती है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, अब देखें ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है जो फोर्स लगती है। जो चार्ज पार्टिकल इंटर हुआ है ना, उसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और वो कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड के साथ वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर हो रहा है। तो जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। और एक और चीज़, ये थीटा एंगल होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में। ठीक है, थीटा इज़ एंगल बिटवीन V एंड B। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल होता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। यहाँ से हम MCQ पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड ही टॉपिक यहाँ पे करते हैं, जितने भी कर रहे हैं। कंसीडर करें कि आपके पास एक डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो अगर ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल इंटर होता है इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर फ़र्ज़ करें एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंटर हो, ठीक है, या फिर दूसरा केस हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो इन दोनों चार्जेस के केसेस में आप देखें, जो पहला चार्ज था जो राइट साइड पे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इसकी V की ये डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, इधर इसकी V की ये डायरेक्शन है अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं इस चार्ज की बात करूँ तो ये वाला जो चार्ज है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो एंगल ये क्या बना रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है ये 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वाला जो चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है ना, वो है आपके पास 180 डिग्री, ये उसके एंटी पैरेलल है। दूसरे अल्फाज में इसे मैं अगर Q1 कहता हूँ, Q1 मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और Q2 जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास पैरेलल के लिए एंगल आ रहा है, ठीक है, और ये आपके पास एंटी पैरेलल के लिए एंगल आ रहा है। ठीक हो गया। अब देखिए बच्चे, जब ये वाले एंगल होंगे ना, तो आपको पता है जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, ये आपके पास इक्वल टू 0 होता है। कब? जब आपके पास थीटा जो है वो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। ठीक है, यानी कि इस केस में भी जब ये पैरेलल होंगे ना और एंगल बनेगा 0 डिग्री, उस वक्त जो फोर्स लगेगी ना, ये देखें फोर्स आपके पास होती है F = QVB साइन ऑफ थीटा, और 0 पुट करेंगे ना तो साइन 0 हो जाएगी, तो फोर्स इसके ऊपर लगेगी आपके पास 0। ठीक है, इधर आप इस केस में भी देख लें, जब ये 180 होगा ना, ये इस केस में जब ये एंटी पैरेलल जा रहा है इसके, तो इसमें 180 डिग्री होगा, और साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। तो इस फार्मूले में जब साइन 180 पुट करेंगे तो फोर्स पूरी आपके पास =0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट समझ आया कि जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा तो वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके ऊपर कोई फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगी, और यहाँ पर चार्ज जो है वो एक रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करेगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में आपके पास मूव करता जाएगा। तो इन कंसेप्ट से आपके पास कोई ना कोई MCQ बन सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं सारे। इसी तरह देखिए बच्चे,
अगर फ़र्ज़ करें कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो इंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो थीटा आ रहा है ना, ये अगर आपके पास 90 डिग्री हो। कैसे? फ़र्ज़ करें कि अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैंने यहाँ पे इनटू द पेज डायरेक्शन में परफॉर्म कर दिया है। ये देखें, इनटू द पेज, क्रॉस जो है वो इनटू द पेज डायरेक्शन को शो करता है, और जो डॉट होता है वो आउट ऑफ द पेज डायरेक्शन को शो करता है। ये इनटू द पेज डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब ये नीचे की तरफ इनटू द पेज डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। मैं कहता हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे वेलोसिटी v के साथ इंटर होता है। यहाँ पे ये वेलोसिटी v के साथ एक पॉजिटिव चार्ज इधर इंटर होगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह बिल्कुल इनटू द पेज है, और ये जो चार्ज की इंटर हो रहा है आपके पास v वेलोसिटी के साथ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, दोनों चीज़ों से देखेंगे। पहले अगर आप फार्मूला से देखना चाहें ना, तो फार्मूला होता है आपके पास F इज़ इक्वल्स टू, ये इधर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, F इज़ इक्वल्स टू QVB इंटू साइन ऑफ थीटा। और थीटा जब आप 90 पुट करेंगे ना, तो साइन 90 मैक्सिमम होता है यहाँ पर। इसका मतलब है आपके पास साइन 90 मैक्सिमम कितना होता है, साइन 90 1 होगा, 1 होगा ये साइन 90, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी QVB। ये मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आपके पास आती है जब एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो देखिए बच्चे, इस कंडीशन में जब ये चार्ज इसमें इंटर होगा, तो राइट हैंड पाम रूल से आप इसकी डायरेक्शन को देख सकते हैं। अपनी फिंगर्स को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इनटू द पेज डायरेक्शन में, ठीक है। और आपका जो थंब है राइट हैंड का, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनटू द पेज। और राइट हैंड का जो थंब है उसको रखें इन द डायरेक्शन ऑफ V। तो आपकी बिल्कुल पाम के परपेंडिकुलर, यानी कि आपकी हथेली के बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पे फोर्स लगेगी, जो कि फोर्स की डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इनटू द पेज डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स, और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज आपके पास आपका थंब होगा या वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ये वाली फोर्स की डायरेक्शन बनेगी। आपके पाम के नॉर्मल जो है वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये फोर्स के इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ये चार्ज जो है ना आपके पास, ये इस तरह से यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और एक और चीज़, जब ये एंगल होगा ना 90 डिग्री, ठीक है, उस वक्त चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है आपके पास एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। जब एंगल होगा, या मैं इधर लिख ही देता हूँ कि एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री चार्ज परफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि जब V और B के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा ना, तो उस वक्त चार्ज जो है वहाँ पे एक सर्कल में मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये चार्ज परपेंडिकुलर इंटर हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ये सर्कुलर मोशन होगी। अगर यहाँ पे भी आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है ना, तो इसका सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ये इस तरह से मोशन परफॉर्म करेगा। तो आप मोशन को अगर देखना चाहें कि ये कौन सी टाइप मोशन की बन रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी मोशन की। अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज क्या परफॉर्म करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मोशन परफॉर्म करेगा चार्ज, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, एक नेगेटिव चार्ज है, फ़र्ज़ करें ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये इंटर होता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर इंटर होगा ना, तो ये इसकी V की डायरेक्शन आ गई। इसके ऊपर फोर्स जो लगेगी वो आपने फाइंड करनी है। अपनी फिंगर्स को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, अपने थंब को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, यानी कि जो कि V की डायरेक्शन मान रही है। तो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द पाम जो फोर्स लगेगी, वो फोर्स शो करती है फोर्स की डायरेक्शन को, यानी कि परपेंडिकुलर टू द पाम, लेकिन वो होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा ना, ये देखें F इज़ इक्वल्स टू
क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा होती है बच्चे, ठीक है। अगर क्यू पॉजिटिव है ना तो राइट हैंड पाम रूल वाली जो डायरेक्शन है सेम आ जाएगी, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है, जैसे मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, तो क्यू को नेगेटिव पुट करेंगे ना तो ये माइनस क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा आएगा, ठीक है। तो जब माइनस आ रहा है ना फोर्स, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब इसकी डायरेक्शन पहले वाली फोर्स की बिल्कुल अपोजिट होगी, यानी कि आपकी पाम आ रही होगी ना यहाँ पे इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स उसके अपोजिट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी ना वो इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर इंटर हुआ है ना, वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो नेगेटिव चार्ज जो है ये आपके पास किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है। तो देख लें बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बन सकते हैं कि चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कब उसको अफेक्ट नहीं करता, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक हो गया। और चार्ज पे जो मिनिमम फोर्स होती है वो कब लगती है, जब चार्ज जो होता है वो आपके पास पैरेलल मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के, या उसके एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो। और चार्ज के ऊपर मैक्सिमम फोर्स कब लगती है, जब आपके पास चार्ज जो है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर मूव कर रहा होगा, उस वक्त फोर्स इसके ऊपर क्या लगेगी, मैक्सिमम फोर्स लगेगी, ठीक है। और इसकी मोशन कैसी होगी, जब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड चार्ज मूव करता है ना, ठीक है, फोर्स मैक्सिमम होती है, उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होती है। ये देखें एक सर्कल में घूम गया है, इधर ये नेगेटिव वाला चार्ज था ना, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ये भी ऐसे एक सर्कल में घूम जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होती है मोशन की, एंटी क्लॉकवाइज होती है पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। और अगर आप लेफ़्ट से एंटर कर रहे हैं, इसी तरह से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, जो भी वो आपको केस दे, ठीक है। और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको अच्छे से देखें, समझें और अपने कंसेप्ट क्लियर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।